नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। दोस्तों, आप मध्य प्रदेश के कौन से जिले से इस वीडियो को देख रहे, कमेंट में जरूर बताइए। पहली खबर, एमपी के 33 स्टेशनों का शिलान्यास और पुनर्विकास होगा। अमृत स्टेशन योजना के तहत पश्चिम मध्य रेल के 12 स्टेशनों के पुनर्विकास प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया जाएगा। एमपी में 77,800 करोड़ की 33 से अधिक रेलवे परियोजनाएं चल रही हैं। प्रधानमंत्री देश भर में 554 रेलवे स्टेशन का शिलान्यास और एक स्टेशन का लोकार्पण के साथ ही 1500 रेल ओवरब्रिज, रेल अंडरपास का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। कमलनाथ को छिंदवाड़ा में घेरने का प्लान, भाजपा ज्वाइन करने की अटकलों के बीच 17 फरवरी को पूर्व सीएम कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ ने दिल्ली के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन वहां बात नहीं बनी। इस वाकये को हफ्ता भर बीत चुका है। इन 168 घंटों में बीजेपी ने छिंदवाड़ा की राजनीतिक बिसात पर पिता पुत्र के लिए कई मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। एमपी में अमित शाह ने दिए जीत के 4 मंत्र, ग्वालियर आए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ग्वालियर चंबल क्लस्टर की 4 लोकसभा क्षेत्र के नेताओं और कार्यकर्ताओं से 1-to-1 चर्चा की। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि हम लोकसभा चुनाव में भाजपा 370 और एनडीए 400 पार लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। हफ्ते भर में आधे उम्मीदवार घोषित कर सकती है कांग्रेस। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह ने कहा, हफ्ते भर में मध्य प्रदेश के 50% उम्मीदवार घोषित हो जाएंगे। वहीं कमलनाथ ने कहा, कुछ दिन में लोकसभा चुनाव की तारीख घोषित हो जाएगी। अप्रैल के तीसरे हफ्ते में चुनाव हो सकता है। स्क्रीनिंग कमेटी में जो लोग हैं, फौरन फैसला कर लें। अगर 2 उम्मीदवारों का फैसला होता है तो उन 2 को खबर कर दें। पूरी सूची बनाने के चक्कर में न पड़े, ताकि जितने उम्मीदवार तय हो जाते हैं। रोजगार की मांग को लेकर एनएसयूई ने निकाला मशाल जुलूस। बेरोजगारी और पटवारी भर्ती परीक्षा में हो रही धांधली के लेकर रविवार को एनएसयूई ने राजधानी में मशाल जुलूस निकाला। छात्रों ने पीसीसी से मार्च निकाला। इस मौके पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा और एनएसयूई अध्यक्ष आशुतोष चौकसे भी शामिल थे। आशुतोष ने मीडिया से कहा कि बेरोजगारी के अंधकार को उजाला दिखाने के लिए एनएसयूई के साथियों और युवाओं के साथ हम मशाल मार्च निकाल रहे हैं। रोजगार गारंटी के भुगतान पर ब्रेक। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा के तहत ग्राम पंचायतों में खंती खुदाई सहित अन्य काम करने वाले मजदूरों को दिसंबर माह से मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है। भुगतान पर ब्रेक के चलते मजदूर वर्ग के लोग परेशान हो रहे हैं। खास बात यह है कि जिले की 167 ग्राम पंचायतों में से कहीं भी मनरेगा मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ। करीब 9 करोड़ से अधिक मजदूरी बकाया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज की मुस्लिम पक्ष की याचिका। वाराणसी स्थित ज्ञानवापी के तलगृह में पूजा के अधिकार को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। हाई कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर में व्यास जी तलगृह में पूजा की अनुमति संबंधित जिला जज के फैसले को चुनौती देने वाली अपील खारिज कर दी। मतलब तलगृह में पूजा जारी रहेगी। अब मुस्लिम पक्ष के पास सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने का रास्ता खुला है। नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी में बारिश औले का अलर्ट। आधे एमपी में सोमवार से अगले 3 दिन तक बारिश औले का स्ट्रॉन्ग सिस्टम रहेगा। सोमवार को नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा और सिवनी में ऑरेंज अलर्ट, जबकि जबलपुर, खंडवा, बुरहानपुर, हरदा, नरसिंहपुर समेत 12 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। यहां 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं भी चल सकती हैं। 3 दिन तक प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश होगी और ओले गिरेंगे। आईएमडी भोपाल ने मंगलवार 27 फरवरी को प्रदेश के 60% हिस्से यानी 31 जिलों में सिस्टम की एक्टिविटी ज्यादा होने का अनुमान जताया है। इससे पहले रविवार को भी प्रदेश के कई जिलों में मौसम बदला रहा। कमलनाथ बोले, मोहन सरकार कर्ज के दलदल में शिव सरकार से भी तेज जा रही। मध्य प्रदेश सरकार लगातार कर्ज ले रही है। अब सरकार रिजर्व बैंक के मुंबई कार्यालय के माध्यम से अपने गवर्नमेंट स्टॉक का विक्रय कर 3 हिस्सों में कुल 5,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेने जा रही है। सरकार 2,000 करोड़ का कर्ज 20 साल, फिर 2,000 करोड़ का कर्ज 21 साल और 1,000 करोड़ का कर्ज 22 साल के लिए लेगी। तीनों ही कर्ज पर साल में 2 बार कूपन रेट पर ब्याज का भुगतान किया जाएगा। यह कर्ज सरकार 27 फरवरी को लेगी।
मुख्यमंत्री का बड़ा फैसला, उज्जैन शिफ्ट होगा। धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग का मुख्यालय अब बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में स्थानांतरित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसको लेकर मुख्य सचिव को निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद संचालनालय की शिफ्टिंग के जल्द ही आदेश जारी किए जाएंगे। मुख्यालय की शिफ्टिंग के पीछे लोकहित एवं प्रशासकीय कार्य सुविधा के साथ सिंहस्थ की तैयारियों को कारण बताया गया है। राहुल गांधी के उज्जैन पहुंचने से पहले कांग्रेस को तगड़ा झटका। मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी की उपाध्यक्ष, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की सदस्य और नीमच प्रभारी नूरी खान ने अपने सभी पार्टी दायित्वों से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की कॉपी उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष कमलनाथ को भेजी है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने सीएम से पूछे 3 सवाल। बोले, सरकार ने कितने नेताओं की जांच बंद करने आदेश दिए? लोकसभा चुनाव की तारीखों के पास आने के साथ साथ प्रदेश में सियासी पारा भी चढ़ता जा रहा है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश भाजपा और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पर निशाना साधा है। पटवारी ने सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री को संबोधित करते हुए पूछा कि मध्य प्रदेश में स्थायी लोकायुक्त की नियुक्ति कब होगी? उज्जैन में बिना लाइसेंस चल रहा था मिर्च का कारखाना। मिलावट के विरुद्ध चल रहे अभियान के तहत उज्जैन में बड़ी कार्रवाई हुई है। यहां पर मिर्च का कारखाना बिना लाइसेंस के चल रहा था। इस मामले में खाद्य विभाग ने सैंपल लेकर कारखाने को सीज कर दिया है। खाद्य विभाग द्वारा की जा रही लगातार कार्रवाई के बाद जिला प्रशासन के पास लगातार शिकायतें भी आ रही है। 28 फरवरी को किसानों को मिलेगी सौगात। पीएम किसान योजना केंद्र सरकार की एक बड़ी योजनाओं में से एक मानी जाती है। इस योजना के तहत करोड़ों किसानों को हर 4 माह में 3 बराबर किस्तों में 2-2 हजार करके सालाना 6,000 रुपए दिए जाते हैं। यह लाभ उन किसानों को मिलता है जिनके पास 2 हेक्टेयर तक जमीन है और जो भारत का नागरिक हो। यह पैसा डीबीटी ट्रांसफर के जरिए सीधे किसानों के खाते में भेजा जाता है। अब तक 15 किस्तें जारी हो चुकी है और अब 16वीं किस्त 28 फरवरी को जारी की जाएगी। सोना चांदी खरीदने का सुनहरा मौका। सराफा बाजार द्वारा जारी सोने चांदी की जारी नई कीमतों के मुताबिक आज 27 फरवरी को 22 कैरेट सोने के दाम 57,750, 24 कैरेट के दाम 62,940 और 18 ग्राम 47,250 रुपए पर ट्रेंड कर रहा है। वही 1 किलो चांदी का भाव 74,500 रुपए चल रहा है। एमपी का यह शहर बनेगा मेडिकल हब। यहां मानसिक रोगों के साथ कैंसर का भी होगा इलाज। मध्य प्रदेश के रीवा शहर में स्थित संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है। पूरे विंध्य के लोग इसी अस्पताल में इलाज के लिए आते रहे हैं। इस अस्पताल का विस्तार कर सुपर स्पेशलिटी भी बनाया गया था। सुपर स्पेशलिटी में हार्ट, किडनी के कई जटिल ऑपरेशन भी किए जा चुके हैं। इसके बाद एक बार फिर इस अस्पताल का विस्तार कर मानसिक रोगियों के लिए इलाज की पूरी व्यवस्था किए जाने की तैयारी है। पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट के बाद प्रशासन ने कुर्क की मालिकों की 9 करोड़ की संपत्ति। मध्य प्रदेश में हरदा जिले के बैरागढ़ स्थित पटाखा फैक्ट्री में हाल ही में विस्फोट से आग लग गई थी, जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई थी जबकि कई घायल हो गए थे। वहीं इस हादसे में सभी पीड़ितों को राहत राशि देने के लिए प्रशासन ने सख्त रवैया अपना लिया है। जिला प्रशासन ने आरोपित फैक्ट्री मालिकों पर कार्रवाई करते हुए 9 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क कर ली है। संभव है एमएसपी की गारंटी देना। किसानों की मांग सरकार को सभी फसलें खरीदने के लिए बाध्य करना नहीं। 3 वर्ष पूर्व 3 कृषि कानूनों के निरस्तीकरण और न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की गारंटी की मांगों को लेकर किसानों का बड़ा आंदोलन हुआ। लगभग 13 महीनों तक किसान दिल्ली की सीमाओं पर बैठे रहे। सरकार ने 19 नवंबर 2021 को वे कानून वापस ले लिए। साथ ही सरकार ने एमएसपी समेत अन्य मांगों के क्रियान्वयन हेतु एक उच्च स्तरीय समिति बनाई, परंतु इस समिति ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। सरकार के इस रवैये से निराश होकर किसान संगठनों ने 13 फरवरी को दिल्ली कूच का ऐलान किया। इसके बाद सरकार सक्रिय हुई और किसानों से 2 बार वार्ता की, जो सफल नहीं हुई। पंजाब के किसान संगठनों ने दिल्ली कूच शुरू कर दिया और हरियाणा की सीमाओं पर आकर डट गए। एमएलए बनने किसने कितने रुपए खर्च किए? मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर लड़े 2533 प्रत्याशियों में से 2438 ने अपने चुनावी खर्च का लेखा जोखा निर्वाचन आयोग को दे दिया है। नियम के अनुसार एक प्रत्याशी चुनाव में 40 लाख रुपए तक खर्च कर सकता है, लेकिन भाजपा और कांग्रेस के किसी भी प्रत्याशी ने इतनी राशि खर्च नहीं की। भारत जोड़ो यात्रा को मिल रहा साथी दलों का साथ। कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा को
अब झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी साथ मिल रहा है। गठबंधन धर्म का पालन करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर झामुमो कोटे से राज्य सरकार में मंत्री मिथिलेश ठाकुर भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा लेने के लिए मध्य प्रदेश के इंदौर पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री के करीबी मंत्रियों में गिने जाने वाले मिथिलेश ठाकुर के माध्यम से गठबंधन यह संदेश देने में सफल होता दिख रहा है कि संकट की घड़ी में एक दूसरे का साथ आवश्यक है। गठबंधन के दल भाजपा के खिलाफ एक दूसरे को मदद करते हुए मुकाबले की तैयारी में जुटते दिख रहे हैं। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी तैयार, बताएगी समय, मुहूर्त, पंचांग। महाकाल की नगरी उज्जैन में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी लग गई है। 1 मार्च को पीएम नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा कालिदास अकादमी में इसका वर्चुअल शुभारंभ किया जाएगा। इसकी इंस्टॉलेशन और टेस्टिंग का काम भी लगभग पूरा हो चुका है। दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरें।